हेलो वीवर, वेलकम बैक टू द ग्रोथ क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ के बारे में और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में और आपके कंपटीशन लेवल पे आया हुआ है, जो वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीएससी में सीडीएस का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो सब पे बात करेंगे। तो आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एलसीएम एचसीएफ का में क्या होता है। एलसीएम हम लोग क्या बोलते हैं? एलसीएम कहने का मतलब ये होता है, एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ कहने का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग को जो बेसिक रूल सिखाया गया था उसी रूल पे रहेंगे हम। रूल तो बेसिक वही रहेगा यार, मगर अप्रोच कुछ अच्छा रहेगा और फिर इससे भी बेहतर अप्रोच दिखाएंगे हम आपका लेवल हाई होते जाए तो देखिए यहाँ पे हमारा पहले हम सपोज कर लेते हैं, ले लेते हैं नंबर हम समझाने के लिए 20 एंड 30 है, और यही दो नंबर का हम एलसीएम भी आपको निकालने को बता रहे हैं और एचसीएफ भी बता रहे हैं। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा काम करते थे हम लोग ये बचपन में, आराम से 20 और 30 लिख लिया करते थे और उसके बाद क्या करते थे, कहते थे ठीक है यार इतना तो हो गया ना। ठीक, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 15 ही रहेगा। और यहाँ फिर देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 5 होगा और यहाँ पे भी कितना होगा, 5 होगा, और यहाँ 5 से डिवाइड किए तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब हम ये क्या किए, एलसीएम अगर हमसे पूछा जाएगा तो एलसीएम हम क्या बताएंगे, सिंपल सा काम करते थे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कर देते थे और यहाँ पे लिखते थे 4 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू कितना होगा, 60। यही हमारा क्या हो जाता था, आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे एचसीएफ का। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, ये 20 लिखा हुआ है, ये 30 लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 10 आ गया और यहाँ क्या हो गया, 15। अब हमको एक बात बताइए, ऐसा कोई दूसरा नंबर है इसमें क्या जो कि कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है क्या? नहीं, तो नहीं बन रहा है तो हमारा एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते थे। अब तरीका थोड़ा सा हम स्मार्ट लेंगे, क्या स्मार्ट लेंगे उसके बारे में समझ लीजिए। तरीका थोड़ा सा स्मार्ट ही लेंगे हम, कि सपोज कर लिए हमको 20, 30 और 40, इसी का क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम, और क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। इतने चीज़ें फाइंड करनी है। ओके, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, कि सीधा सीधा यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 नहीं, एक ही लगाते हैं क्योंकि हमको काम है यार, आपको समझाना है। देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 कर दिए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जब इसका करेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कहानी ठीक है। इसका जब करेंगे हम लोग 40 का फैक्टराइजेशन तो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, फैक्टराइजेशन कर दिए, अब इससे तो मैक्सिमम फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम का रूल है कि जो इसमें सबसे मैक्सिमम डिजिट होगा उसको लेंगे। मैक्सिमम देखिए 2 मैक्सिमम कितने टाइम्स है, तो आप देखेंगे सर यहाँ 2 टाइम्स है मगर यहाँ 3 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ पे 3 टाइम्स में 2 लिख दिए। नेक्स्ट 3 कितने टाइम्स है मैक्सिमम, सर मैक्सिमम सिर्फ यहीं पे दिख रहा है तो 1 टाइम्स लिख लेंगे, एक बार। ठीक है, 5 देखिए मैक्सिमम कितना है, तो सिर्फ एक बार है सर तीनों में, तो जो मैक्सिमम टाइम्स रहता है सिर्फ उसी को लिखते हैं और यहाँ हम लोग लिख लिए। इतनी बात क्लियर है या नहीं? मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 पचे 40 और 40 यहाँ 120, हमारा 120 क्या आ गया, ए हो गया आपका एलसीएम।
क्या हो गया, एलसीएम। इतनी बात क्लियर हुई मेरे दोस्त, ये बताइए आप हमको। ठीक है, अब आप देखिए एचसीएफ, कुछ नहीं, यही फैक्टराइजेशन है और इसी से एचसीएफ फाइंड करेंगे। ऐसा वो कौन सा मिनिमम नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए मिनिमम, यहाँ पे 2 1 टाइम्स है मिनिमम, इसमें मैक्सिमम था, इसमें मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम यानी कम से कम, तो इसीलिए यहाँ पे 2 ले लेंगे। ठीक है, यानी 2 से और कोई कॉमन है, हाँ 5 है, मैक्स मिनिमम टाइम्स बोले हैं भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 5 के अलावा अब देखिए और कोई है, तो हाँ ये देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे 5 ले लिए और ए कितना आ गया 10। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं। और ये जो 10 आया यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ, यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। ठीक है, यही हमारा एचसीएफ। समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्सेप्ट कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ले रहे हैं। अब ये तरीका से लेंगे हम लोग क्वेश्चन में, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। देखिए अब अगला है कि कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ, फ्रैक्शन कहने का मतलब ये है भिन्न से, किससे है मीनिंग, भिन्न। और भिन्न हम लोग किसको बोलते थे ये तो पता ही है आपको। ठीक है, कि जैसे 2/3, 4/5, 7/8, 7/8 लिखा है, ठीक है 7 कर देते। ठीक है, अब इन लोगों का क्या लेना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ का रूल, एलसीएम एचसीएफ का रूल हम आपको बताते हैं। एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2, 4 और 7 है, क्या है 2, 4 और 7 है। तो 2, 4, 7 के लिए हम लोगों का फार्मूला ये होता है, जो अंश होता है अंश का एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ लेंगे किसका, अंश का, अंश का एचसीएफ लेंगे, यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ लेंगे। ये हमारा अंश है, ठीक है, और ये हमारा हर है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अंश का, अंश यानी न्यूमरेटर का हम लोग एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ, और डिनोमिनेटर यानी हर का, हर का हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे अभी हम लगाकर भी दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इसका एचसीएफ लेंगे 2, 4, 7 का, तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 आएगा। 1 के अलावा ऐसा कोई भी एचसीएफ नहीं बनेगा। 3, 5, 8 का जब अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 120, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, ये इसका हो गया आंसर। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त। अब आइए एलसीएम में, अंश का यानी न्यूमरेटर का हम लोग यहां पे क्या लेंगे, एलसीएम, और हर का एचसीएफ लेंगे, हर का क्या लेंगे, एचसीएफ। हर का यानी डिनोमिनेटर का, हर कहने का मतलब ये है मीटर दिख जाता है, का एचसीएफ। अब यहीं पे देखिए इसमें क्या है, 2, 4, 7 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4, 7 जा 28, 28 अपान, देखिए अगर हर का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3, 5, 8, तो एचसीएफ ले रहे हैं तो 1 आएगा, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई या नहीं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, एक और थोड़ा समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन में जो आपको प्रैक्टिस के लिए, बस फिर एक फार्मूले और बताने हैं हमें। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आप एक बात देखिए कि लिखिए 2/4, 3/8, 9/7, 3/2। ठीक है, इसका एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी, इसी का एचसीएफ भी और एलसीएम भी। ठीक है, तो एचसीएफ क्या करेंगे, 2393 है, तो इसका अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो ऊपर हम लोगों का कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है, तो डायरेक्ट हम 1 लिख दें। देखिए 8 4 इसका एलसीएम लेना होगा तो 8 7 जा डायरेक्ट कितना होगा ये बताइए हमें, तो 8 7 जा 56 होगा, 56, यही इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम जब हम बात करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, तो आप एक चीज देखिए भाई कि इसमें एलसीएम 2393 का कितना होगा, 18। एचसीएफ देखिए कुछ ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन है, कुछ भी नहीं है, 1, जो सब में कॉमन हो भाई। ठीक है, यही हो गया। अब आप एक प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए और आप ये हमें करके दिखा दीजिए। 2/3, 9/4 और 3/5। इसका आपको क्या क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, यही दोनों फाइंड करना है। ओके, चलिए अब हम लोग एक और नए फार्मूले के बारे में बात करते हैं। अभी ढेर सारे क्वेश्चन भी कराएंगे भाई, परेशान मत हो। ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए दिए थे। देखिए नेक्स्ट फार्मूला हमारा सिंपल सा होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करेंगे इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, जैसे आपको हम एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेकर प्रूव करें, देन हम क्वेश्चन पे आए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करें, सिंपल सा एक नंबर ले लिए 40 और दूसरा नंबर ले लिए 50। अब इसका क्या कर रहे हैं हम, एलसीएम भी फाइंड करेंगे और एचसीएफ भी। क्या क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अब 2 से डिवाइड किए, कितना आया 20 और ए कितना हुआ 25। फिर 2 से डिवाइड किए, 10 आया और ए कितना हुआ 25। फिर 2 से डिवाइड किए, 5 आया और यहाँ पे 25। फिर 5 से डिवाइड किए, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 5। फिर 5 से डिवाइड किए, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 1। ये रहा आपका एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि इसका एलसीएम कितना है, तो एलसीएम बात करेंगे हम लोग तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया। तो ए कितना हुआ 8 × 40 और 40 × 200। इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब देखिए इन लोगों में दोनों में कॉमन कब तक बनता रहा, एक बार 2 कॉमन हुआ फिर कॉमन ही नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा क्या हुआ 2, एचसीएफ हमारा क्या हुआ 2। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हम फार्मूले को ड्राइव करके आपको फार्मूले दिखा दे रहे हैं। 200 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, यानी 40 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, 200 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये देखिए क्या 400 आया, और 4 5 जा कितना होता है ये बताइए आप हमें। 4 5 जा 4 5 जा हम लोगों का होगा
20, 40 लिख रहे हैं हम भी। वाह भाई, हम भी दिमागदार हैं। ठीक है, और 2 जीरो। कहीं कुछ तो मिस है यहाँ पे। 5 2 जा 10 और भी कॉमन बन रहा होगा, 5 भी बन रहा है। एचसीएफ आपका 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। एचसीएफ यहाँ पे देखिए, एचसीएफ यहाँ 2 है, फिर देखिए 5 है, और फिर देखिए 5 है। 5 5 25, 2 जा 50 होगा। यहाँ देखिए एचसीएफ ज़्यादा बनेगा। थोड़ा सा फिर से निकाल देते हैं, देखिएगा इसको हम फिर से निकाल देते हैं। फैक्टराइजेशन से कुछ मिस हुआ, देखिए इसको फिर से निकाल देते हैं। 40 और 50 लिए थे, वही ले रहे हैं, 40 और 50। अब देखिए यहाँ पे हमारा वही मेथड। अब देखिए यहाँ पे 10 तो दोनों में कॉमन है, 10 अलग कर लीजिए। यहाँ 4 है तो, और यहाँ 10 अलग कर लीजिए, यहाँ 5 है। ठीक है, अब क्या करिए, 10 दोनों में कॉमन हो गया, और यहाँ पे 4 और 5 है, 8 20 है। ठीक है, और कुछ तो है नहीं, यहाँ 4 × 5 हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए बात करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 20, 4 × 5। ठीक है, देखिए एचसीएफ दोनों में कॉमन 10 है, एचसीएफ 10 है, और एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम के लिए 20 × 2, 10, 20 × 10 करेंगे तो 200 होगा। ठीक है, 200। ठीक है, ए आएगा। ठीक है, कहीं कुछ मिस हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ हम यहाँ आपको प्रूव करके दिखाने वाले थे। तो ये देखिए एचसीएफ हमारा कितना है, 10, 10, और एलसीएम कितना है हमारा, 200। तो यहाँ पे लिख दिए 200। अब देखिए फर्स्ट नंबर कितना है हमारा, 40, सेकेंड नंबर कितना है, 50। ये हमारा फर्स्ट नंबर इसको कंसीडर किए हैं, और ये सेकेंड नंबर। अरे यार नेट ऑन है क्या? ठीक है, देखिए यहां तक सही है। ठीक, अब देखिए यहां क्या करेंगे नेक्स्ट। अब यहां देखिए सेकेंड नंबर, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होगा, 2000। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये भी 2000। देखिए बात प्रूफ हो गई, बात प्रूफ हो गया, यही देखिए होगा। ठीक है, तो यही एक तरीका, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आप बचपन से जानते आ रहे थे। अब आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन क्या है हमारा। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में मिलेंगे। एक क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है, फिर से मेरी बात सुन लीजिएगा, यूपी के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए, 2 अलार्म की घड़ियां अलार्म 72 सेकेंड और 80 सेकेंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं, तो यदि वे पहले 6 PM पे बजे थे तो एक साथ दोबारा कितने वो दोबारा किस समय बजेंगे। ठीक है, तो यही है दोबारा कब बजेगा। तो ये देखिए 72 है, और ये क्या है, 80 है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, वही एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 9 मल्टीप्लाई देख लीजिए कितना होगा, 8, और यहाँ पे 8 × 10 होगा। ठीक है, दोनों में देखिए इसका फैक्टराइजेशन है भाई, दोनों में देखिए 8 को बाहर ले लीजिए, और 9 ये 90 आ गया। 8 का मल्टीप्लाई ये करेंगे कितना है, 720। ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। एलसीएम को फिर क्या है, मिनट में है, देखिए हाँ मिनट में है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए ये जो है हमारा सेकेंड में है यार। ठीक है, ये किस में है, सेकेंड में है। अब यहाँ क्या होगा, 36 सॉरी 20 कितना आ रहा है मिनट में कन्वर्ट करने पे भाई, डिवाइड कर दिए, 6 है
और यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, 12, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 6 को 72 से डिवाइड किया 12, और 12 एक क्या आया मिनट में। तो पहली बार कब बजा था, तो 6 AM पे। दूसरी बार कब बजेगा, तो यहाँ पे 6 × 12, ये आपका आंसर रहा। समझ आया या नहीं मेरे दोस्त, बताइए। बहुत आसान है। अब देखिए एलसीएम लेने का यही तरीका ज़्यादा बेहतर रहता है। नेक्स्ट देखिए 3, 5, 9, 10 और 15 के अंतराल पर बजती है। यदि वे सुबह 10 AM पर एक साथ बजना शुरू करते हैं तो दिए गए विकल्पों में किस समय वे सभी एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ भी हम लोग यही काम करेंगे कि 3 है, 5 है, 9 है और 10 है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने का वही प्रोसीजर। यहाँ देखिए 3 और कोई फैक्टराइजेशन होगा नहीं, 5, यहाँ 3 × 3, यहाँ पे 5 × 2। ओके, इतनी बात क्लियर है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम टाइम्स 2 कितने बार है, तो सिर्फ 1 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, और 5 1 टाइम्स है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा कितना होगा, तो 2 5 जा यहाँ पे होगा 10 × 9 यानी 90 आ गया। एक क्या आ गया, 90। ठीक है, तो 90 है, और ये 90 हमें किस में दिया हुआ है, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है। अब इसको आर में देखेंगे तो ये मिनट है, आर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आवर 30 मिनट, यही आएगा। तो आफ्टर इतने टाइम बजेगा। अब यहाँ वो पहली बार कब बजा था, 10 बजे बजा था, तो 11:30 पे वो बजेगा। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देख लीजिए समझ आया या नहीं। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 3 अंकों की एक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। प्रत्येक का शेषफल। अब इसमें एक बात देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है 3 अंकों में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर्स विल बी देयर विच द डिविजिबल बाई। यार थोड़ा सा ग्रामर तो मिस्टेक रहता है इन लोगों का, चलिए कोई बात नहीं। देयर विच आर अ डिविजिबल बाई 5, 6, 7। हम आपको बता दिए कि कितनी ऐसी 3 नंबर का, बात समझिएगा कि 3 नंबर का कोई डिजिट है ABC, और वो कितने डिजिट होंगे, मतलब ऐसा कोई और भी नंबर एग्जिस्ट करेगा क्या जो कि डिवाइड करे और प्रत्येक में रिमाइंडर जो है यानी शेषफल है वो 3 आए। चलिए तो देखते हैं। अब आइए यहाँ पे एलसीएम ले इसको, ओ आओ। ठीक है, अब देखिए 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लेते हैं। 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अगर इन लोगों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। टू × 3 7, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2। अब हम आपको क्या बोले हैं, बोले यही है हम कि मैक्सिमम टाइम्स। तो देखिए मैक्सिमम टाइम्स 2 है, ठीक, फिर 3, फिर 5, फिर 7। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 15, 8 × 15 × 7, तो यहाँ देखेंगे 8 का करेंगे तो 120 × 7। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 84, यानी 840। अब देखिए 840 है, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 3। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऐसे है।
आपको ए डिविजिबिलिटी का रूल तो पता ही है, ठीक है, कि कोई नंबर है, मान लीजिए हमारा पी नंबर है और ए से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आर होगा और यहाँ क्यू होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए है भाई, ए मल्टीप्लाई क्यू इक्वल टू प्लस आर इक्वल टू पी, ठीक है। इसी रूल से अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसा करेंगे तो 84 मल्टीप्लाई के प्लस 3 इक्वल टू समथिंग हमारा नंबर आ जाएगा। तो ये जो k की वैल्यू रहेगा, k की वैल्यू, वही k की वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा, दूसरी टाइम नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दूसरी टाइम एग्जिस्ट करेगा तो 3 नहीं डिजिट का रहेगा। मेरी बात फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि 800 आप 40 में अगर 2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने डिजिट का बन जाएगा, 4 डिजिट का बन जाएगा, जबकि क्वेश्चन में स्ट्रांगली ये कहा है कि वो 3 डिजिट का ही होना चाहिए, तो k इक्वल टू 1 ही रहेगा। ये बात ठीक से समझ लीजिएगा, k इक्वल टू 1 ही रहेगा, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। बात समझ आया या नहीं, बात समझ आया या नहीं मेरे दोस्त, बताइए। यहाँ k इक्वल टू 1 ही रहेगा क्योंकि 3 डिजिट है। आप कहेंगे k इक्वल टू सर 2 नहीं हो सकता, हमारा आंसर हो सकता था, मगर कब, जब डिजिट का 3 4 नहीं लिखा रहता, तो डिजिट उसने 3 ही बोला है, इस वजह से 1 रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6 घंटियां हैं और 4 8 10 12 और 18 और 20 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, एक साथ बजना वो शुरू करती हैं तो 30 मिनट में, ठीक है, वो कितनी बार बजेंगी। मेरी बात ठीक से सुनिएगा कि 4 8 10 12 18 और 20 सेकेंड है और उसमें 30 मिनट है, तो 30 मिनट घंटियां, 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी। तो पहले सेकेंड से तो एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो आइए देखिए, यहाँ पे 4, अच्छा देखिए, आप ऐसे थोड़ा ना करोगे एग्जाम हॉल में, हम 4 8 10 12 18 30 लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप ऐसा नहीं करोगे, उसी जगह पेपर में एक नीचे नीचे लिखते जाना यार, समझ रहे हैं। देखिए, टाइम बचाने के सारे अप्रोच आप सीख लो, तभी एग्जाम में 1 टाइम्स में बेहतरीन परफॉर्म करोगे आप, अदरवाइज बड़ा दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 18 है, 9 मल्टीप्लाई को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ देख लीजिए, 20 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम टाइम्स 2 कितना है, तो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स 3 देखिए, तो यहाँ जब देखेंगे आप, यहाँ जब देखेंगे तो 2 टाइम्स है, तो यहाँ 2 टाइम्स कर दीजिए, और फिर 5 देखिए कितने टाइम्स है, मैक्सिमम 1 टाइम है, तो 1 टाइम्स यहाँ पे 1 टाइम लिख दी है, एक बार ही है ना 5000। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, 8 25 40 और 9 40 9 कितना हुआ ये बताइए, 336 एक सेकेंड। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी हमसे टाइम नहीं पूछा है, कितने बार पूछा, वो भी 30 मिनट में, ठीक है। तो अब देखिए हैं यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको मिनट में बदल लेते हैं। इधर देखिए 360 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 से 60 कैंसिल हो गया और यहाँ क्या हो गया, 6 मिनट होगा। अभी भी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए अगला ये पूछ सकता था कितने मिनट बाद, तो 6 मिनट बाद, मगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए ना कि इस जगह बोला है ना 30 मिनट में कितने बार, तो यहाँ 30 को हम लोग 6 से डिवाइड कर दिए और हमारा आंसर कितना आएगा, 5 है ऑप्शन में, यही ऑप्शन सही है। समझ आया या नहीं, आसान था,
ठीक है, देखिए कैलकुलेशन करने का यही अप्रोच आप लीजिए, बहुत आसानी से होगा। देखिए ये ना ऐसे नहीं 4 8 10 12 ऐसे लिख के नहीं, वो तो बेसिक बातें हैं, वो समझाने के लिए थी, मगर आपके दिमाग में ऐसा डायग्राम तो बन ही जाना चाहिए था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.9, 0.48 और 0.525 का हमको एचसीएफ बताना है, और यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए एचसीएफ आप कैसे बताओगे, लग जाइए। देखिए ये 0.9 है, और ये 0.48 है, और ये 0.525 है। इतना बात क्लियर है? ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए कि सिंपल सा कि ऊपर का हम लोग क्या करते थे। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन में ऑप्शन पहले एक सिंपल मेथड से आपको बता दें, फिर हम सिंप्लीफिकेशन। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कंपटीशन में एक क्वेश्चन तय नहीं करता कि क्वेश्चन कितना टफ है, इसका ऑप्शन भी ये डिसाइड करता है कि क्वेश्चन पे कितना हमें टाइम देना है। ज़्यादा टाइम टेकन ऑप्शन, देखिए अगर ऑप्शन दूर दूर हैं, सिंपल हैं, तो बहुत आसान है, पढ़ते ही हो जाता है। अब देखिए अगर ऐसा नहीं है तो फिर यार दिक्कत है मेरे दोस्त, फिर तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये देखिए 100, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1000 कर दीजिए। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, अभी हम फार्मूला आपको क्या बताए थे, हमसे पूछा है एचसीएफ। तो ऊपर का हम क्या लेंगे, एचसीएफ, और नीचे का एलसीएम। अब बताइए ऐसा कोई डिजिट है जो सब में कॉमन है? ऐसा कोई डिजिट है जो सब में कॉमन है? तो फिर एचसीएफ ही पूछा है। तो यहाँ 48 में 3 तो कॉमन है यार, और 525 में 3 कहाँ से कॉमन बनेगा? है ठीक है। देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग 3 ले लिए, और नीचे का क्या लेना है, एलसीएम बन रहा है। देखिए हम दिखा दें, हम डिवाइड कर चुके, ये देखिए है ना, 3 से डिवाइड किए, 3 1 जा 3, 12 और 22 7, और फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 15 5 आया। अब ये डिवाइड होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तो रहेगा। अब देखिए नीचे का एलसीएम, नीचे का हम लोग क्या ले रहे हैं, एलसीएम। डेसिमल का प्लेस तो ठीक है ना यार, एलसीएम लेंगे 1000 है। ठीक, एलसीएम है 1000 है। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर हमें दिख रहा है जो पूरी तरीके से अप्लीकेबल है? तो 3/100 होता है यार, यहाँ 0 छोड़ दिया क्या टाइपिस्ट, यहाँ 0 छोड़ दिया उसने, वहाँ पे देखिए, हाँ ठीक है, उसने 0 छोड़ दिया यार। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता, ऑप्शन सही होता। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ऊपर का जब एचसीएफ पूछा है तो हम आपको फार्मूले में बताए थे कि ऊपर का हम लोग एचसीएफ लेंगे, यानी अंश का न्यूमरेटर का एचसीएफ होगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ बताना है 4050 एंड 4450 का। ठीक है, तो इसका एचसीएफ देखिए कैसे बताएंगे। एचसीएफ के लिए सिंपल सा वही अप्रोच, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको अप्रोच तो वही लेना पड़ेगा जो हम आपको बताए थे। अगर ऐसा करते हैं तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे 0 0 है, तो 10 पहले से ही हटा लो आप। ठीक है, तो 10 पहले ही हटा दिए। अब यहाँ पे क्या है, 485, तो ये देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, 5 से तो पक्का है डिवाइड होगा यार। ऑप्शन ऐसे ही हो गया 55। पूछिए कैसे? देखिए इसलिए क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिख रहा है कि 10 हमारा पहले से आ चुका है, और लास्ट डिजिट इसका क्या है, 5 है, तो 5 से डेफिनेटली है डिवाइड होगा। और ए भी देखिए, यहाँ पे 10 हम लोग का पहले से हम ले चुके हैं, और यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो डेफिनेटली है कि 5 से डिवाइड होगा, और 50 हमारा ऑप्शन सही होगा।
ठीक है। तो ये 50 आप एचसीएफ ऐसे ही आराम से देखिए, क्योंकि ऑप्शन हम आपसे अभी पिछले क्वेश्चन में बोले थे कि ये बात ऑप्शन डिसाइड करता है कि हमको क्वेश्चन कितना सॉल्व करना है। आपको कॉन्सेप्ट पता है, ऑप्शन को देखते रहिए, ठीक है। बेवजह वहां पे कंप्लीट सॉल्व करके हमें टाइम थोड़ा ना नंबर मार्क्स पाने हैं, और टाइम जाएगा ना यार, वहां डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही काम करेंगे कि हम लोग ऑप्शन को भी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ का है। फिर से बताइए मेरे दोस्त क्या होगा, ठीक है। इसका भी सिंपल सा वही काम करेंगे। ऊपर का हम लोग क्या ले लेंगे? एचसीएफ, और नीचे का एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर का एचसीएफ कितना होगा हम लोगों का? 3 से देखिए सब डिवाइड हो रहा है, तो 3 है हम लोगों का। अब देखिए यहाँ 14 अगर आपको नहीं भी पता है तब पर भी आप ये देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और आपको ये बता दें कि यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आया है, आप जाकर मैच करा लो भाई, 2021-22 के शिफ्ट में जाकर मैच करा लो, आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अब देखिए वह यहाँ 48 मीटर, 72 मीटर एंड 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए, ठीक है, मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा एचसीएफ लेना है और कुछ नहीं। ये देखिए 48 है, 72 है, 96 है और 120 है, ठीक है। 100 क्या है? 20 है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा एक काम करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ लेंगे तो 24 से देखिए सब डिविजिबल है। और ऐसे ही यार इतना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान दे दिया भाई। 24 से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब डिविजिबल है। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 24, और यहाँ देखिए 24 मल्टीप्लाई यहाँ 4 आएगा, और यहाँ 24 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है। तो 24 हमारा ऑप्शन सही होगा। ये भी यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? किसी स्केल को सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई, यानी मतलब मैक्सिमम हम लोग कितना ले सकते हैं, और 12 मीटर, 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर और 20 सेंटीमीटर का है। एक चीज़ वहाँ पे और चीज़ नोटिस करिए कि अगर यही क्वेश्चन है और यहाँ पे 12 मीटर दिया है यार, और 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर 20 सेकेंड दिया है, तो पक्का है कि हमारा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। 20 के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं। तो 20 सेंटीमीटर ऐसे ही मार के निकल जाओ आप, हो गया, विद इन सेकेंड हो गया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बात यह है ना कि ये मीटर में है, ये मीटर में है, ठीक। यहाँ रुकिए, अरे भाई थोड़ा सा आप देखिए कैसे हम बोल रहे हैं आपसे, अरे आओ भाई। चलिए देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे मीटर में है ना, मीटर में है। तो मीटर है तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर है, और वो अगला देखिए 420 यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 420 सेंटीमीटर में, अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा ये सब 20 सेंटीमीटर में, और एचसी अब पूछा ही है 20 ऑप्शन में है, सही हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लघुत्तम संख्या जो 640 से गुणा करने पे और 560 का गुणा मिल जाए, ऐसा कौन सा नंबर है? ए है आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन, और ए रहा आपका। बहुत सिंपल सा है मेरे दोस्त, इतना ढेर सारे क्वेश्चन बताए हम आपको, प्रैक्टिस कराए, तो ये आपका रहा होमवर्क, और इसको आप सॉल्व करके लाओगे। हम मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट क्लास में, और इसी बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर और अच्छे क्वेश्चन लेकर। मगर एक बात याद रखिएगा, अगले में लेवल हाई होगा, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करके आइएगा, नहीं तो बात कम समझ में आएगी, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए, और साथ में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच।